गोयल के बयान पर कांग्रेस नेता महाबल मिश्रा की तीखी प्रतिक्रिया। दिल्ली किसी के बाप की नहीं। उनके बाप का दिल्ली नहीं, दिल्ली हम सबकी है और दिल्ली सबका है, सबका अधिकार है। दिल्ली के विजय गोयल ये ठीक नहीं है। दिल्ली के लोगों में इस तरह की भावना ही नहीं है। दिल्ली तो वो है कि जिन्होंने पाकिस्तान से आए लोगों को गले से लगा लिया। मेरे बेचारे जो पंजाबी शरणार्थी वहां से आए थे उनको गले से लगाया। बवाल के बाद बयान से पलटे विजय गोयल, कहा उनकी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। तो मेरे बयान को जो निहित स्वार्थी लोग तोड़ मोड़ के पेश कर रहे हैं, उनको चाहिए कि मेरा बजट भाषण पढ़ें और फिर उसके बाद मेरी तारीफ करें। शरद यादव ने सरकार से पूछा, लाखों छात्रों के भविष्य पर सरकार क्यों नहीं दे रही है जवाब। रिपोर्ट जो आई है 7 दिन में, उन्होंने कहा था हम कर देंगे और रिपोर्ट 7 दिन बाद आई है। अब रिपोर्ट आने के बाद कितने दिन लगेंगे? तो हमने प्रिविलेज मोशन दिया है। यूपीएससी छात्रों के मुद्दे पर बोली बीएसपी अध्यक्ष मायावती, कहा सरकार जल्द करे फैसला। मेरा सरकार से यही कहना है कि जो स्टूडेंट्स हैं जो लंबे अरसे से संघर्ष कर रहे हैं, उनके हितों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। एसपी नेता रामगोपाल यादव का बयान, 2011 से पहले वाली प्रक्रिया बहाल करे सरकार, उससे कम पर कुछ भी स्वीकार नहीं किया जाए। जैसे पहले चलता था 11 से पहले, उसी पैटर्न पर आईएएस के लिए प्रीलिम और मेन परीक्षाएं हों। उससे कम पे समाजवादी पार्टी तैयार नहीं? बिल्कुल तैयार नहीं, क्योंकि ये हिंदुस्तान की सारी भारतीय भाषाओं का अपमान है। सूत्रों के मुताबिक 3 से 4 दिन में वर्मा कमेटी पर फैसला ले सकती है सरकार। प्रधानमंत्री से मिल सकते हैं जेटली। अरविंद वर्मा कमेटी ने गुरुवार को सौंपी थी रिपोर्ट में सीसैट को सही ठहराया, कहा परीक्षा रोकना मुश्किल। यूपीएससी की परीक्षा में सीसैट को खत्म करने की मांग कर रहे हैं छात्र। सरकार ने संसद में रखी वर्मा कमेटी की रिपोर्ट। नाबालिगों के जुर्म से जुड़ा बिल इसी सत्र में हो सकता है पेश। महिला बाल कल्याण मंत्री मेनका गांधी ने दी जानकारी। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट को विचार के लिए मंत्रियों के समूह को किया गया पेश। नए बिल पर गंभीर अपराध के लिए अलग सजा का प्रावधान। 16 साल से ऊपर के नाबालिगों के लिए बनेगा कानून। रेप जैसे घृणित जुर्म के लिए अलग सजा। निर्भया कांड के बाद से ही ऐसे कानून की हो रही थी मांग। बुधवार को कैबिनेट में पेश हो सकता है बिल। बिल में गोद लेने के नियमों को भी सख्त बनाने का प्रावधान। बच्चों के खिलाफ जुर्म के लिए भी और कड़ी सजा। नटवर सिंह की किताब पर नहीं थमा बवाल। कांग्रेस नेता राज बब्बर ने बोला नटवर सिंह पर हमला, कहा नाम की तरह ही व्यवहार कर रहे हैं नटवर। कभी कहते हुए अजीब सा लग रहा है कि वहां रे नटवर लाल, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने किया ट्वीट, कहा जैसे नटवर का नाम वैसा काम। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा नटवर के लिए एक जिंदगी काफी नहीं, बुढ़ापे में बीजेपी में जाने की तैयारी। राहुल गांधी ने नहीं तोड़ी चुप्पी। संसद पहुंचने पर नटवर की किताब पर पूछे सवाल का नहीं दिया जवाब। बैंगलोर में यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन। नटवर सिंह का पुतला फूका। प्रदर्शनकारियों ने नटवर को बताया झूठा, उनके खिलाफ की नारेबाजी। एक दिन पहले कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने तोड़ी थी चुप्पी, कहा मैं खुद किताब लिखूंगी। आज तक के सवाल पर बोली सोनिया गांधी, मेरी किताब से सामने आएगा सच। सोनिया ने कहा मैंने अपनी सास को गोलियों से भूनते हुए देखा है और पति का कत्ल देख चुकी हूं। ऐसे में ऐसी बातें मुझे दुखी कैसे कर सकती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी। कई महत्वपूर्ण विषयों पर हुई चर्चा। द्विपक्षीय व्यापार, परमाणु ऊर्जा, भारत की जासूसी, आतंकवाद समस्या सहित अफगानिस्तान की अशांति पर वार्ता। अगले महीने अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से मिलेंगे मोदी। मुलाकात के एजेंडे पर भी हुई चर्चा। भारतीय नेताओं की जासूसी के मुद्दे पर सुषमा ने अमेरिकी विदेश मंत्री को सुनाई 2 टूक, कहा जासूसी बर्दाश्त नहीं करेगा भारत।
चीन ने पहली बार कबूल की एलएसी उल्लंघन की बात। चीन रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता कर्नल गेंग यानशेंग ने कहा कि 2013 में हुई थी डेप्सांग घाटी में घुसपैठ। कर्नल गेंग ने कहा था कि एलएसी की सही स्थिति स्पष्ट नहीं होने से होती ऐसी घटनाएं, ऐसी वजह से सीमावर्ती क्षेत्र में हुई कुछ घटनाएं। न्यूज एजेंसी भाषा के हवाले से खबर, 2013 से लद्दाख के पास एलएसी में चीन कर चुका है कई बार घुसपैठ। नेशनल हेराल्ड केस में प्रवर्तन निदेशालय ने दर्ज की प्रारंभिक जांच की शिकायत। जांच करेगी क्या विदेशी मुद्रा के नियमों का हुआ है उल्लंघन। सुब्रमण्यम स्वामी ने की थी शिकायत। इस मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी हैं आरोपी। नेशनल हेराल्ड केस पर गरमाई राजनीति। कांग्रेस ने बीजेपी पर लगाया बदला लेने की राजनीति का आरोप। जी यही है, बीजेपी तो पैदा ही इसीलिए हुई है कि वो कांग्रेस पर जो है वार करे, चाहे वो प्रचार सस्ता हो ता जो है वो देख रही है कि झूठ क्या है और सच क्या है। सोनिया गांधी ने भी साधी चुप्पी, कहा कोर्ट में है केस। नए सेनाध्यक्ष जनरल दलबीर सिंह ने संभाला पदभार। अमर ज्योति जवान पर शहीदों को श्रद्धांजलि देकर की दिन की शुरुआत। उसके बाद साउथ ब्लॉक में सुहाग को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। कहा सीमा पर उकसाया गया तो तुरंत दिया जाएगा जवाब। सुहाग ने कहा जवानों का भरोसा बढ़ाना उनकी पहली प्राथमिकता। आधुनिक हथियारों से जवानों को लैस करेंगे। कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में आतंकवादियों से मुठभेड़, जवानों ने 2 आतंकी मार गिराए। 26 से 27 जुलाई को सीमा में घुसे थे आतंकी। बाकी के आतंकियों की तलाश के लिए सेना ने की घेराबंदी। हरियाणा के कदावर जाट नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह पर कार्रवाई के मूड में कांग्रेस आलाकमान। बगावत की मिल सकती है सजा। सूत्रों के मुताबिक पार्टी ने बीजेपी नेताओं से मुलाकात पर मांगी है चौधरी बीरेंद्र सिंह से सफाई। 3 दिन में देना होगा जवाब। ड्रीम रैली में चौधरी बीरेंद्र ने बीजेपी में शामिल होने के दिए संकेत। कहा 2-3 दिन में हो सकती है मोदी से मुलाकात। 18 अगस्त को करेंगे अमित शाह का अभिनंदन। ड्रीम रैली में छलक पड़े कांग्रेस नेता की आंख से आंसू। हुड्डा की शिकायत के बाद भी नहीं हुई कोई कार्रवाई। मैं एक बात समझता हूं कि आपकी राय यह है कि वीरेंद्र सिंह कांग्रेस छोड़े, कांग्रेस से मेरा चौधरी वीरेंद्र सिंह जिंदाबाद, चौधरी वीरेंद्र सिंह। सीआईएसएफ के विमेन कमांडो को ऑटोमेटिक हथियार चलाने की ट्रेनिंग। मेट्रो की सुरक्षा के लिए विशेष अभियान। रायपुर के अभनपुर में फैक्ट्री में धमाका, 5 की मौत की आशंका। दिल्ली के जंतर मंतर पर विदेशों से एमबीबीएस करके आए डॉक्टरों का प्रदर्शन। एमसीआई के स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए जाने का विरोध। डॉक्टरों की शिकायत, स्क्रीनिंग टेस्ट में बदलाव की वजह से परेशानी। 5 घंटे के लिए जाती है परीक्षा। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा प्रमुख को फौरी राहत, जेल से संपत्ति की डील करने की सुविधा। 10 दिन के लिए जेल में बनेगा कॉन्फ्रेंस रूम। यहीं बैठकर सुब्रत रॉय कर सकेंगे दूसरी पार्टी से बात। दिल्ली के गोकुलपुरी में अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान, 50 मकानों पर कार्रवाई। टास्क फोर्स बनाकर की गई कार्रवाई, मौके पर मौजूद रहे एसडीएम। लोगों की शिकायत, पहले से नहीं दिया गया था कोई नोटिस, जबकि प्रशासन का दावा नोटिस मिलने पर भी जारी था अवैध निर्माण। कर्नाटक के बेलगाम में अस्पताल से बच्चा चोरी, सीसीटीवी में कैद हुई महिला चोर की तस्वीर। एक दिन पहले ही जन्मी थी मासूम, खुद को ड्यूटी नर्स बताकर बच्ची को उठाया, फिर हुई फरार। दिल्ली में पुलिस की कैद से भागे जालसाज की तस्वीरें सीसीटीवी में रिकॉर्ड। 2 कारों से आए थे जालसाज के मददगार। जेल रोड से ऑडी कार में बैठकर भागा था आरोपी। पुलिस ने लिफ्ट लेकर किया था पीछा, लेकिन आरोपी नहीं लगा हाथ। दिल्ली के दिलशाद कॉलोनी में सेंट्रल बैंक के एटीएम में लगी आग से पूरे कैश जलकर खाक। मुंबई में महिला की डिलीवरी से बची बच्चे की इज्जत। एक युवक 6 साल के मासूम से दुष्कर्म की कर रहा था कोशिश।
चीख सुनकर बच्चे को महिला ने बचाया, आरोपी को पकड़कर किया पुलिस के हवाले। यूपी के मुरादाबाद में जेल में खूनी संघर्ष, एक कैदी की हालत गंभीर। झगड़े की खबर के बाद जागा जेल प्रशासन, लेकिन झगड़े की खबर पर प्रशासन ने साध रखी है चुप्पी। लंबी मुकदमेबाजी की प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस खफा, कहा केंद्र सरकार उठाए कदम। हादसे का शिकार हुई शताब्दी एक्सप्रेस, मानव रहित क्रॉसिंग पर ट्रक से टकराई ट्रेन। हरियाणा में रोहतक के सांपला रेलवे स्टेशन के पास हुआ हादसा, ट्रेन के इंजन में फंसा रहा ट्रक का अगला हिस्सा। रात करीब 9 बजे हुआ हादसा, लुधियाना से दिल्ली आ रही थी ट्रेन। हादसे के बाद घंटों ट्रैक पर फंसी रही ट्रेन, कई दूसरी ट्रेनें भी हुई प्रभावित। दिल्ली में 9 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म, पड़ोसी युवक पर दुष्कर्म का आरोप, बेला फुसलाकर बच्ची को कमरे में बंद कर बनाया शिकार। बच्ची की चीख सुनकर जमा हुए पड़ोसी, बच्ची को अस्पताल में कराया भर्ती, युवक को किया पुलिस के हवाले। बिहार के समस्तीपुर में मंत्री बैद्यनाथ साहनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज, विस्फोटक अधिनियम की धाराओं के तहत दर्ज हुआ केस। बुधवार को कॉलेज में हंगामा की घटना के बाद कॉलेज प्रबंधन ने दी थी मंत्री बैद्यनाथ साहनी के खिलाफ शिकायत। यूपी के मुजफ्फरनगर में सामने आया ऑनर किलिंग का मामला, परिवार ने युवती की हत्या कर शव को जलाया। युवती के प्रेम प्रसंग के चलते की गई हत्या, पड़ोसियों की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया केस। घटना के बाद पूरा परिवार फरार। दिल्ली के गांधीनगर में सौतेले बाप की शर्मनाक करतूत, मकान मालिक के साथ मिलकर बेटी से बलात्कार, मां ने दर्ज कराया रेप का केस, दोनों आरोपी गिरफ्तार। मोदी के पशुपतिनाथ दौरे को लेकर बड़ी तैयारी, काशी और काठमांडू के बीच पुराना रिश्ता। सावन के आखिरी सोमवार को मोदी करेंगे पशुपतिनाथ मंदिर में पूजा, यहां भी है दक्षिण भारतीय पुजारी। बनारस के मंदिर में होते नेपाली पुजारी, काशी विश्वनाथ और पशुपतिनाथ के आशीर्वाद का धार्मिक दृष्टि से खास अहमियत। नागपंचमी के मौके पर उज्जैन के नागचंद्रेश्वर मंदिर के कपाट खुले, साल में केवल आज के ही दिन भक्तों को मिलता है दर्शन। इलाहाबाद और फैजाबाद में नागपंचमी के मौके पर मंदिरों में भीड़, लोगों ने नाग देवता को पिलाया दूध। हार के बाद भारतीय टीम में बदलाव, लेकिन आउट ऑफ फॉर्म बल्लेबाजों पर नहीं गिरी गाज, रिद्धिमान साहा लौटेंगे देश। विकेटकीपर बल्लेबाज नमन ओझा चौथे टेस्ट से पहले पहुंचेंगे इंग्लैंड। इंग्लैंड ए के लिए खेलते हुए ऑस्ट्रेलिया दौरे पर हाल ही में बनाए गए हैं 3 शतक। एंडरसन जडेजा विवाद में आज अहम दिन, एंडरसन पर आरोपों की आज होगी सुनवाई। एंडरसन पर आईसीसी लेवल कोड ऑफ कंडक्ट में लेवल 3 के आरोप सिद्ध हुए तो कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा 4 टेस्ट मैचों का लग सकता है बैन। विवाद में जडेजा पर लगे आरोपों पर पहले ही हो चुका है फैसला, रविंद्र जडेजा की काटी गई थी 50% मैच फीस।